अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज आपको मैं पुराने सूटों के जो हमारे दुपट्टे हो जाते हैं, सूट हमारे ख़राब हो जाते हैं लेकिन दुपट्टे उनके बिल्कुल सही रहते हैं, चाहे वो लॉन के हों या वो शिफॉन के हों। तो उनका आपको रीयूज़ बताऊंगी किस तरह से हम इनको रीयूज़ कर सकते हैं और किस तरह से हम इनको बहुत अच्छी अच्छी इनसे चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं। आपको 2 से 3 आइडियाज़ मैं बताऊंगी और उसके अंदर आप मज़ीद क्रिएशन मिला सकते हैं जो भी आपके जहन में आए। और इसी तरह के और बहुत से आइडियाज़ हैं किचन हैक्स जो आपके डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे, आपके वक्त के और पैसों की दोनों की बचत करेंगे। सबसे पहले जो मेरी टिप है इस तरह से भगोनों के हवाले से, इस तरह की जो पतीलियाँ वगैरह होती हैं हमारी जो काली जो होती है इसमें हम अंडे वगैरह बॉयल करते हैं, चने बॉयल करते हैं तो बहुत गंदा सा पानी का निशान पड़ जाता है। तो इसको हम किस तरीके से बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर सकते हैं, बगैर हाथ लगाए इसको हम साफ़ कर सकते हैं, ये मैं आपको आज बताऊंगी। और आपको जब तक यकीन नहीं आएगा इसके ऊपर, जब तक कि आप इसको खुद नहीं करेंगे, आप इसको खुद ट्राई करके देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि बिल्कुल 100% काम करने वाली टिप है। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर टैप वाटर लिया है और उसको हमने चूल्हे पर चढ़ा देंगे और उसके बाद इसको हमने हल्का आँच, इसकी हल्की आँच पे हमने इसको रखना है, तेज़ आँच पे हमने इसको नहीं रखना है। पानी डाल दिया इसके अंदर हमने और उसके अंदर हमने एक चीज़ बस ऐड करनी है जो कि हमारे घर में मौजूद होती है, नहीं है तो आप बाज़ार से ले लें, बहुत सस्ती मिलती है। ये है सिट्रिक एसिड यानी कि टार्ट्री। बाज़ार में मिलता है बहुत आसानी से ये पाउडर और ये कोई महंगा भी नहीं होता, बिल्कुल सस्ता मिल जाता है। एक दफ़ा लाएंगे तो बहुत दिन चलेगा। बस 1 चम्मच हमने डाल देना, अच्छे से इसको मिक्स कर देना है और इसको हमने हल्की आंच पे पकने देना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट या 25 मिनट इसको हम पकने देंगे। आप देखेंगे कि आपका भगोना थोड़ी देर में बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। जितने इसके ऊपर पानी के निशान थे, सारे स्टेन थे, सारे ख़त्म हो जाएंगे बगैर रगड़े, बगैर हाथ लगाए। आप देख सकते हैं कैसे चमक रहा है चांदी की तरह, बिल्कुल साफ हो गया। कितने गंदे उसके ऊपर निशान पड़े हुए थे। मैंने कुछ भी नहीं करा है, आपको कोई वीडियो कट नहीं की। और ये पानी जो है ना, इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। ये पानी मैंने बचा लिया है, इसको हम दोबारा से किसी और भगोने में जो कि इसी तरह से काला हो गया, उसको हम दोबारा से उसके अंदर डाल के दोबारा से पका लेंगे। मतलब एक दफ़ा के पानी को हम 2 से 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। है ना कितनी मज़ेदार सी टिप। नेक्स्ट टिप की जब चलते हैं, नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की बॉटल्स के हवाले से। इस तरह की जो पानी की बॉटल्स होती हैं, जब इनको धो के रखते हैं तो इनके अंदर पानी के स्टेन पड़ जाते हैं या फिर इनको ड्राई करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ड्राई करना होता है ना, उल्टा करके रखो या लिटा के रखो तो ये ड्राई होती ही नहीं है। और उल्टा करके रखने से होता है कि बार बार ये गिरती रहती हैं, सही तरह से फिक्स नहीं होती हैं। तो इसके लिए आपको छोटी सी टिप बता रही हूँ कि आपने जब इस तरह से बॉटल को वॉश कर दो, किस तरह से आपने सुखाना है, इसको ड्राई करना है। आपने क्या करना है, कोई भी चम्मच ऐसा लेना है जो कि इसके अंदर फिक्स हो जाए इस तरह से, और इस तरह से हमने इसको रख देना है दीवार से। इस तरह आगे से मैंने रखा है ना, तो ये बहुत आसानी से ड्राई हो जाएगी। इसको आप रख देंगे 2 से 3 घंटे, बल्कि 1 घंटे में ही ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। है ना कितनी मज़ेदार सी टिप। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से शॉपिंग बैग के हवाले से। एक शॉपिंग बैग हमने ले लिया है यहाँ पे और इसको हम किस तरह से रीयूज़ करेंगे आपको बताती हूँ। इसको पर सबसे पहले तो हमने कट कर लेना है दोनों साइडों, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। या आपने छुरी की मदद से कर लें या फिर आप सीजर की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि आपने इसके हैंडलों को कट नहीं करना है। बस ये मिड में से किया, मैं आपको करके भी दिखाती हूँ, दोनों साइडों पे से करके आप दिखाती हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। देखने से आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि किस तरह से करना है। और ये हम बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बनाने जा रहे हैं जो कि हम अपने किचन में यूज़ करेंगे। देखिए सर, दोनों तरफ से मैंने कट कर लिया और हैंडल इसको मैंने नहीं किए। उसके अंदर हम डाल देंगे कोई भी हैंगर हम इसके अंदर इस तरह से फिक्स हो जाएगा और उसको हम कहीं पर भी हैंग कर देंगे अपने किचन में। उसको हम यूज़ किस तरह करेंगे, जो हमारे ग्रोसरी बैग होते हैं, हमारे कपड़े रोटी के दस्तरखान होते हैं, या फिर हमारी साफ़ियाँ होती हैं किचन में, ड्रॉर में पड़ी रहती हैं, कैबिनेट्स में पड़ी रहती हैं, इधर उधर वैसी पड़ी रहती हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने की कोई जगह सही मिलती ही नहीं है। तो उनके लिए बहुत बेहतरीन ऑर्गेनाइजर है। इस तरह से आप उसके अंदर डाल के रख दें और फिर इसको हैंग कर दें जहाँ पे भी आपने हैंग करना है, खूंटी के ऊपर, किसी कील के ऊपर लटका दें। और जब भी आपने कोई भी चीज़ रखनी है या निकालनी तो आप इजीली इसके अंदर से निकाल भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। है ना कितना यूनिक सा आइडिया। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस तरह से हमारी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज रहेंगी और देखने में भी अच्छी लगेंगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है मेरी इस तरह से चूड़ियों के हवाले से। बड़ी खूबसूरत चूड़ियाँ हमारे पास होती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उनका साइज़ बड़ा आ जाता है, लेकिन होती वो बहुत प्यारी हैं, सूट से मैचिंग की भी होती है, लेकिन हाथ में पहनो तो वो बड़ी बड़ी लगती हैं क्योंकि एक साइज़ नंबर बड़ा होता है तो वो आगे आ जाती है। एकदम से किसी ने गिफ्ट दिया होता है कभी, या वैसे ही हम बाजार से लेते हैं तो नहीं मिलता है छोटा साइज़, तो उसको किस तरह से हम फिक्स कर सकते हैं उसके लिए आपको छोटा सा आइडिया बताती हूँ। आपने एक अपने हाथ के साइज़ की चूड़ी लेनी है। आपने ये बड़े साइज़ की अगर पहननी है ना तो आपने अपने हाथ के साइज़ की चूड़ी लेनी है, या फिर अपने हाथ मतलब छोटा साइज़ लेना है इन चूड़ियों से। और लेकिन ये हो कि आपकी इससे मैचिंग की हो, वो आपने आगे पहन रहेंगे, आप उसको आगे चढ़ा लेंगे तो आप देखेंगे कि ये चूड़ियाँ अच्छी लगेंगी, फिक्स हो जाएंगी और आगे नहीं आएंगी, बुरी भी नहीं लगेंगी। ऐसा नहीं लगेगा कि आपके हाथ में लूज़ है। देख सकते हैं आप किसके साथ किसी है तो कितनी अच्छी लग रही है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी स्कार्फ पिन के हवाले से। स्कार्फ पिन जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी स्कार्फ पिनें बाज़ार में मिलती हैं जो कि काफ़ी महंगी मिलती हैं, लेकिन हम इसको खुद भी घर पे क्रिएट कर सकते हैं। हमने घर में हमारे पर्ल्स वगैरह पड़े होते हैं हर छोटे बड़े हर साइज़ के, तो ये हम अपने पिन्स के अंदर डाल सकते हैं और उसको हम फिक्स कर सकते हैं। जो हमारे टॉप्स में लगे हुए स्टॉपर होते हैं ना, उससे हम इसको फिक्स कर लेते हैं। इसको फिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको अपने स्कार्फ में यूज़ करेंगे। और आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि हर कलर की आप पर्ल लेके रख सकते हैं और जिस कलर का भी आपने स्कार्फ पहना है, जिस कलर का आपने सूट पहना है, उसी कलर का आप इसके अंदर पर्ल लगाएं और आगे स्टॉपर लगाएं और यूज़ करें। ऐसा लगेगा बिल्कुल आपने बाजार से लिया है और बहुत ही प्यारा लगेगा, देखने में बहुत प्यारा लगता है। बस आपने ध्यान रखना है कि हाफ पिन के अंदर करना है, हाफ पिन आपने बाकी छोड़नी ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। है ना कितना यूनिक सा आइडिया, देखने में भी बहुत प्यारा लगेगा और है भी बहुत ईजी।
नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी कपड़ों को फोल्ड करने के हवाले से, कपड़ों को हम तय करके रखते हैं तो काफ़ी जगह घेरते हैं, और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कभी इनकी शलवार कहीं इधर हो जाती है, कभी दुपट्टा इधर हो जाता है, या फिर कभी कई लोग ऐसा होता है कपड़े प्रेस करके रखते हैं तो उनकी प्रेस ख़राब हो जाती है। लेकिन आज आपको ये टिप बता रही हूँ, उससे आपकी तो प्रेस बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, कपड़े आपके ऑर्गेनाइज रहेंगे और जगह भी कम घेरेंगे। बस आपने इस तरीके से, आपने जिस तरह से मैं बता रही हूँ आपने इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से शलवार को और दुपट्टे को अपने दोनों को फोल्ड कर लेना है और शर्ट को उठा के शर्ट के अंदर दरमियान में आपने इस तरह से रखना है। बस आपने देखना है कि किस तरह से मैं कर रही हूँ। फिर आपने दोनों साइडों से शर्ट को इस तरह से फोल्ड करना है और स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करेंगे ना, तो आपकी प्रेस खराब नहीं होगी। आप प्रेस करने के बाद आप रखेंगे ना, तो जब आप निकालेंगे तो आपके कपड़े बिल्कुल वैसे के वैसे निकलेंगे, आपको दोबारा से प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी जगह बहुत कम घेरेंगे। जहाँ आप 2 सूट रखते थे वहाँ आप 4 से 6 सूट अपने रख सकते हैं और कोई भी चीज़ आपकी गुम भी नहीं होगी। आराम से शलवार दुपट्टा कमीज एक जगह से मिल जाएगा। है ना कितना यूनिक से आइडिया, देखने में भी अच्छा लग रहा है। और हमारा ये देख सकते हैं यहाँ पे मतलब है कितना फिक्स में, खुल भी ना रहेगा। जब तक आप खुद नहीं खोलेंगे इसकी तय खुलेगी नहीं, बिल्कुल फिक्स रहेगा आपका सूट। है ना कितना अच्छा आइडिया। चलते हैं नेक्स्ट टिप के साथ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से दुपट्टों के हवाले से, ये हमारे दुपट्टे जो है लॉन के दुपट्टे हुए या शैफून के दुपट्टे हुए, वो क्या होता है कि सूट ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं, लेकिन दुपट्टे अमूमन हमारे सही रहते हैं, बल्कि उनका कलर तक ख़राब नहीं होता है। तो आपको इनको यूज़ करने का एक तरीका बताती हूँ कि आप किस तरह से इनको रीयूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा यूज़ है, आपको 3 तरह से ये काम में आएगा जो मैं आपको यूज़ बताने वाली हूँ। तो क्या होता है कि हमारी सर्दियाँ जा चुकी हैं, तो सर्दियों में ख़त्म होने के बाद हमारे बिस्तर बंद होते हैं या रज़ाइयाँ होती हैं तो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो उनको रखने की जगह नहीं मिलती है। मसला ही रहता है कि उनको कहाँ रखें। तो आज आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से इनको यूज़ भी कर सकते हैं, उनको रखने की जगह भी बन जाएगी और आपकी बहुत अच्छी सी एक चीज़ बनकर तैयार हो जाएगी जो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। पहले तो आपने इसका इस तरह से फोल्ड बना लेना। अच्छा सा ये रज़ाई है मेरे पास, बिस्तर बंद वगैरह भी है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके पास चीज़ें उस तरह से आपने इसको फोल्ड बना लेना, जितना छोटे से छोटा फोल्ड उसका हो सकता है उतना। उसके बाद आपने एक दुपट्टा ले लेना है। दुपट्टा जो मतलब आपका एक्स्ट्रा दुपट्टा है, अगर कहीं से फटा हुआ भी है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने वो फटा हुआ इससे अंदर कर देना है, कवर करके फोल्ड करके। दुपट्टे को हमने यहाँ पे डबल कर लिया है। डबल करने के बाद हमने ये बिस्तर बंद यानी कि जो रज़ाई है इसके अंदर रख लिया और उसके बाद मैं इसको फोल्ड करूँगी। अब आपने गौर से देखना है कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। इस तरीके से हम फोल्ड करते जाएंगे और ये पूरा इसके अंदर कवर हो जाएगा। ये पूरा कवर हो जाएगा तो साइडों के जो हिस्से हैं ना वो इसके हमारे निकले रहेंगे। देखिए इस तरह से हमने कर लिया इसको और ये अब आप देखेंगे कि ये क्या चीज़ बनने वाली है और आपको शायद समझ में आ भी गया होगा मैंने क्या बना रही हूँ। देखिए इधर हमने अब हमें यहाँ पे इधर बांधने के लिए चाहिए 2 डोरियाँ। तो आप कोई सी भी खूबसूरत सी डोरी, कोई फैंसी डोरी आपके पास पड़ी है तो वो ले लें, नहीं तो ब्लैक डोरीज जो होती हैं घर में भाई पड़ी होती हैं वो भी आप ले सकते हैं। इसके अंदर मेरे पास भी ये डोरी पड़ी थी, बड़ी प्यारी थी, तो मैंने ये इसके अंदर बांध दिया। दोनों साइडों हम बांध देंगे और जो कपड़ा बचा हुआ है ना इसको आप अंदर भी फोल्ड कर सकते हैं और अगर इस तरह से बाहर निकला रहा है तो वो भी बुरा नहीं लगेगा। इस तरीके से मैं बांध दूँगी। आप समझ गए होंगे मैंने क्या बनाया है। ये हमारा बहुत अच्छा सा गोल तकिया बनकर तैयार है, जिसको हम अपने कमर सीधी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पे भी रख सकते हैं। अक्सर जगह पे फ्लोर सीटिंग होती है, कारपेट वगैरह बिछा होता है, वहाँ रख दें, अपने बेड पे रख दें, कहीं पर भी इस तरह से रख सकते हैं। आप अपने सोफे पे रख दें, बहुत प्यारा लगेगा। देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है। इस तरह से हमारी रज़ाई भी ऑर्गेनाइज होगी, मतलब रज़ाई रखने की भी जगह मिल गई, जगह नहीं घेरी उसने, और हमारी इस्तेमाल की भी एक बहुत अच्छी सी चीज़ बनकर तैयार हो गई। है ना कितना यूज़फुल सा आइडिया। सबसे मुख्तलिफ आप दुपट्टों से मुख्तलिफ बना सकते हैं और जो बड़ा हुआ है इसको चाहें तो आप अंदर फोल्ड कर दें, चाहें तो बाहर ही रहने दें और बहुत अच्छा सा गौल तकिया हमारा बनकर तैयार है। तो टिप पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें वीडियो देखने के बाद, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और आपके लिए इस तरह से अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम बनाते रहें। देखिए कितना प्यारा सा गोल तकिया बनकर तैयार है। और आपको एक और आइडिया बताती हूँ। ये आइडिया जो है मैंने शैफून के दुपट्टों के हवाले से, शैफून के दुपट्टे को चिमटे पर लपेटने के हवाले से आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह से करना है। शैफून के दुपट्टे भी इस तरह के होते हैं कि सूट धुल धुल के फट जाते हैं, लेकिन दुपट्टे टस से मस नहीं होते हैं, इनका कलर तक ख़राब नहीं होता है, बिल्कुल सही रहते हैं। इनको मैंने क्या किया, इस तरह से चुन दे लिए। इस तरह से चुन देने से ना ये सीधे हो जाएंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने 2 दुपट्टे लिए, इनको हमने इस तरह से बांध लेंगे दोनों दुपट्टों को ना, इस तरीके से जिस तरह से मैं बांध रही हूँ इस तरह से आपने बांध लेना। ये 2 दुपट्टे लिए मैंने और 2 दुपट्टे मैं और लूँगी, तकरीबन 4 दुपट्टे मैं लूँगी। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं इसके अंदर, जितने आप चाहें जिस तरह से। उसका चिमटा लेके उसके ऊपर हमने इसको लपेटना शुरू कर देना है। उससे ये इसके अंदर फोल्ड आते जाएंगे, इसके अंदर बल आते जाएंगे, इस तरह से बल डालते जाना है, बल डालते जाना है। आप गौर से आप देखते हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। यहाँ पे 2 दुपट्टे मैंने बांध लिए, 2 दुपट्टे मैंने और बांधे, वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने 4 दुपट्टे लिए हैं। तो आप जितने चाहे लें और जिस तरह से क्रिएशन करना चाहते हैं इसके अंदर अपनी मर्जी से आप नई क्रिएशन भी कर सकते हैं। देख सकते हैं ये पूरा दुपट्टा मेरा, ये 2 दुपट्टे फोल्ड हो गए। इसके बाद जो बाकी जो 2 दुपट्टे हैं उनको भी मैं करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। जब तक मैं दुपट्टों को फोल्ड कर रही हूँ उस वक्त तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और शेयर भी ज़रूर किया करें। और कोई भी टिप पसंद आ रही है तो टिप को लाइक ज़रूर करें। उसके बाद हमने ये डोरी ले ली है और ये डोरी हमने थोड़े थोड़े फासले पे बांध लिए। 3 डोरियाँ यहाँ पर मैंने ली हैं, तो मैं थोड़े थोड़े फासले पे बांध लूँगी। इस तरीके से जिस तरह से मैं बांध रही हूँ ना, आपने भी इसी तरीके से बांध लेनी है, ठीक है। इस तरह से देखें, 2 मैंने उसमें बांध दिए और 1 मैंने इस वाले बांध दिए। इस तरह से मैंने 2 और लिए ना, उनके अंदर मैंने बांध दिए। इस तरह से बांध लेंगे हम इनको और उसके बाद इसको हम फोल्ड करना शुरू करेंगे। इस तरीके से जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे और बीच बीच में हम इसको डोरी से बांधते जाएंगे ताकि ये फिक्स हो जाए और ना ये खुले ना।
फिक्स होना चाहिए होगा कि ये अच्छा सा टाइट सा बन जाएगा और खुलेगा नहीं, और ये बहुत ही अच्छी सी एक चीज़ बनकर तैयार होगी, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार होगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। बाजार से काफ़ी महंगे मिलते हैं लेकिन हम इनको घर में बना सकते हैं और आप इसके अंदर मज़ीद क्रिएटिविटी ला सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह से आप चाहें कर सकते हैं। इसको आप फुट मैट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने टेबल के सेंटर में रख सकते हैं, या फिर आप चेयर वगैरह पे भी रख सकते हैं, कुशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है। अलग अलग खूबसूरत दुपट्टे लें और इस तरह से बनाएं और इसको यूज़ करें, बहुत प्यारा लगेगा। देखिए किस तरह से मैंने आपको 3 यूज़ बताएं, ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह।